नमस्कार दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का यह पहला और बेहद ही रोमांचक महामुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज, सांसें थाम देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले T20 मुकाबले में जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए आए तो किस्मत ने वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तथा खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से इस हाई वोल्टेज और सांसें थाम देने वाले पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पारी का धमाकेदार आगाज करने के लिए मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरे उनके 2 सबसे खूंखार, आक्रामक, बेखौफ और खतरनाक सलामी बल्लेबाज यानी मात्र 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े बाएं हाथ के आक्रामक ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों के भारी शोर, गूंजते उत्साह और ढोल नगाड़ों के बीच इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही अपने चिर परिचित आतिशी अंदाज में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर शिकंजा कसने और पहली ही गेंद से प्रहार करने के इरादे साफ कर दिए। वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे अनुभवी और चालाक बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन की पहली ही ओवर पिच गेंद पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बिना कोई समय गंवाए या परिस्थितियों को भांपने का इंतजार किए तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का परफेक्ट बैलेंस बनाया और कवर्स व एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला मखमली व कड़क लॉफ्टेड ड्राइव मारकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। अकील हुसैन इस प्रहार से पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे। इसी पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर अकील ने जैसे ही थोड़ी सी विड्थ दी, वैभव सूर्यवंशी ने तुरंत क्रीज में अपने लिए रूम बनाया, कलाइयों का पूरा विस्तार किया और कवर्स के ऊपर से एक और कड़क, तीखा व दर्शनीय चौका कूटकर पूरे स्टेडियम को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजा दिया। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर फेंकने के लिए गेंदबाजी आक्रमण पर आए वेस्टइंडीज के सबसे खूंखार, खतरनाक और मुख्य एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शामार जोसेफ ने अपने इस ओवर में अपनी भयंकर रफ्तार का नजारा दिखाया और 145 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार वाली एक बाहर जाती शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी दाट की। स्ट्राइक पर मौजूद आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा क्रीज से काफी बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक बड़ा हवाई प्रहार करने का जोखिम उठा बैठे, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ तेजी से बाहर निकली। अभिषेक के बल्ले का एक थिक बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में तैरती हुई सीधे विकेट कीपर व वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप के दस्तानों में जाकर समा गई। अभिषेक शर्मा शामार जोसेफ की घातक डिलीवरी का शिकार बनकर बेहद निराशाजनक अंदाज में पवेलियन लौट गए और भारत को पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 के संवेदनशील व महत्वपूर्ण पायदान पर भारत के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। ईशान किशन और दूसरे छोर पर मजबूती से टिके सेट बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर अपना कड़ा दबदबा बनाए रखा। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती अनिवार्य पावर प्ले के बाकी बचे ओवरों का पूरा फायदा उठाते हुए मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की मूसलाधार आतिशबाजी जारी रखी। पारी के तीसरे ओवर में जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड गेंदबाजी करने आए तो उनकी एक बाहर जाती डिलीवरी पर ईशान किशन ने गजब का नियंत्रण दिखाया। उन्होंने गेंद को लेट खेला और हवा में गाइड करते हुए थर्ड मैन की तरफ अपना पहला मखमली चौका निकाला। इसके ठीक बाद पारी के चौथे ओवर में एक्सप्रेस पेसर शामार जोसेफ जब दोबारा गेंदबाजी करने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर एक महाविनाशकारी शॉट खेला। शामार जोसेफ ने जैसे ही 145 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से एक तीखी बाउंसर पटकी, वैभव ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और एक भयंकर हुक शॉट खेल दिया। गेंद बल्ले के बिल्कुल स्वीट स्पॉट से इतनी प्रचंड गति और पावर के साथ टकराई कि सीधे डीप फाइन लेग स्टैंड्स के भी पार स्टेडियम के पार्किंग लॉट में जाकर गिरी और अंपायरों ने पूरे 6 रन दर्ज किए। पारी के 5वें ओवर में जब अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर गेंदबाजी करने आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उनकी ओवर पिच और लेंथ गेंदों पर मजबूत फुटवर्क निकाला और कवर्स व पॉइंट के खाली गैप्स से 2 कड़े, तीखे व दर्शनीय चौके बटोर लिए।
इसके बाद छठे ओवर में जब ऑफ स्पिनर रोस्टन चेज आए तो ईशान किशन ने उनके खिलाफ प्रलयकारी धावा बोलते हुए लगातार 2 दर्शनीय व कड़क चौके जड़ दिए। इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने शुरुआती 6 ओवरों के पावर प्ले के भीतर 1 विकेट के नुकसान पर अपने स्कोर को पूरे 60 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले समाप्त होने के तुरंत बाद यानी 7वें ओवर में जब वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन दोबारा गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज में मजबूत बेस बनाया और गेंद को सीधे डीप मिड विकेट स्टैंड्स के ऊपर से एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इसके बाद पारी के 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब रोस्टन चेज गेंदबाजी कर रहे थे तो वैभव सूर्यवंशी ने मजबूत कट शॉट खेलते हुए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के पार भेज दिया। इसी कड़े शॉट के साथ 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 23 गेंदों का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का अपना एक और मजबूत, ऐतिहासिक, आतिशी और यादगार महाअर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा होते ही वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर एक बेहद भावुक पल पैदा कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने बल्लेबाजी दस्ताने उतारे और अपनी मां के नाम का पहला अक्षर दर्शाते हुए उंगलियों के इशारे से AI का साइन बनाकर एक बेहद ही इमोशनल व दिल छू लेने वाला ट्रिब्यूट दिया। इस खूबसूरत और भावुक पल की सराहना पूरे भारतीय डगआउट और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ की। लेकिन वेस्टइंडीज के लिए राहत की सांस तब आई जब 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर भारत को दूसरा झटका लगा। वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज ने एक तीखी इन ड्रिफ्टर टर्न होती डिलीवरी राउंड द विकेट कोण से सीधे स्टंप्स की लाइन पर फेंकी। आक्रामक अंदाज में खेल रहे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन 26 गेंदों का सामना करते हुए 4 शानदार चौकों की मदद से पूरे 29 रनों की एक आतिशी व महत्वपूर्ण पारी खेलकर क्रीज से बाहर निकलकर ऑन साइड की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद की लाइन से पूरी तरह बीट हुए। टर्न होती गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी हिस्से को छकाती हुई सीधे लेग स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गईं। ईशान किशन के आउट होने के बाद नंबर 4 के महत्वपूर्ण पायदान पर खुद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। ईशान किशन के आउट होने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी के आक्रामक तेवरों में कोई कमी नहीं आई। 11वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड की गेंदों पर वैभव ने एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर घुटने टेक कर थर्ड मैन के ऊपर से एक जादुई, कलात्मक व दर्शनीय रिवर्स स्वीप चौका जड़ दिया। 12वें ओवर में रोस्टन चेज की एक ओवर पिच गेंद पर वैभव ने बिजली की फुर्ती से पैर बाहर निकाला और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 102 मीटर दूर सीधे स्टैंड्स में एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। पारी के 14वें ओवर में जेसन होल्डर की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने मिड विकेट बाउंड्री के पार एक और प्रचंड छक्का जड़ा। इसी 14वें ओवर में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने हाथ खोले और होल्डर की गेंदों पर कवर्स व एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से 2 दर्शनीय व मखमली चौके बटोरकर वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन 15वें ओवर की आखिरी छठी गेंद पर अकील हुसैन ने कड़क वापसी करते हुए वैभव सूर्यवंशी को आउट करके इस तूफानी पारी का अंत कर दिया। अकील हुसैन की ऑफ स्टंप के बाहर की फ्लाइटेड गेंद पर वैभव सूर्यवंशी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम उठा बैठे। गेंद हवा में तैरती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ चली गई, जहां चीते जैसी फुर्ती से आगे की तरफ दौड़कर आए शामार जोसेफ ने जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक अद्भुत व हैरत अंगेज डाइविंग कैच लपक लिया। वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही पूरा एकाना स्टेडियम उनके सम्मान में अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और तालियों से इस युवा सितारे की पारी की सराहना की। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद उप कप्तान तिलक वर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिलकर भारतीय पारी को मजबूती से आगे बढ़ाया। 17वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर 18 गेंदों में 2 चौकों की मदद से पूरे 27 रन कैच आउट होकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद भारत के खूंखार फिनिशर रिंकू सिंह क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे। अंतिम डेथ ओवरों के रोमांचक फेज में रिंकू सिंह का महातूफान देखने को मिला। रिंकू सिंह ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ ध्वस्त करते हुए मात्र 14 गेंदों का सामना किया और 2 शानदार चौकों तथा पूरे एक खौफनाक छक्के की मदद से 25 रनों की एक महाविनाशकारी व आतिशी नाबाद पारी खेल डाली। इसी अंतिम आतिशी व बेखौफ बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति हो जाने पर अपने 5 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 192 रनों का एक महाविशाल, मजबूत, आक्रामक और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफलता हासिल की।
वेस्टइंडीज की टीम के सामने मुकाबला जीतने के लिए निर्धारित 20 ओवरों में पूरे 193 रनों का एक पहाड़ जैसा महालक्ष्य था। वेस्टइंडीज की ओर से पारी का आगाज करने उनके 2 आक्रामक बल्लेबाज यानी सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग और उनके कप्तान व विकेट कीपर शाई होप क्रीज पर उतरे। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थकों के शोर के बीच भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव। मयंक यादव ने अपने स्पेल की बिल्कुल पहली ही गेंद 147 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार, तीखी बाउंस और सीम मूवमेंट के साथ ऑफ स्टंप की लाइन पर पटकी। स्ट्राइक पर मौजूद ब्रैंडन किंग बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक शॉट खेलने की कोशिश में गेंद की अतिरिक्त रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहली स्लिप की तरफ गोली की रफ्तार से उड़ी। स्लिप में मुस्तैद खड़े 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने गजब का रिफ्लेक्स दिखाया। अपनी बाईं ओर छाती की ऊंचाई पर हाथ फैलाकर एक बेहद ही सनसनीखेज और तीखा कैच लपक लिया। ब्रैंडन किंग बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए और मयंक यादव ने अपने पेटेंट खूंखार अंदाज में दहाड़ते हुए जश्न मनाया। इसके बाद तीसरे ओवर में जब मयंक यादव दोबारा गेंदबाजी करने आए तो नए बल्लेबाज के रूप में उतरे विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने मजबूत बैकफुट पर खड़े होकर मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खूंखार तेवर दिखाए। लेकिन चौथे ओवर में गेंदबाजी आक्रमण पर आए युवा तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने अपने स्पेल में कमाल करते हुए वेस्टइंडीज के खेमे में तबाही मचा दी। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर यश ठाकुर ने 136 किमी प्रति घंटे की गेंद पर हेटमायर को गति में चकमा दिया। हेटमायर शॉट में जल्दी आ गए और गेंद हवा में ऊंची लहरा गई, जिसे कप्तान श्रेयस अय्यर ने पीछे की तरफ दौड़कर बेहद आसानी से लपक लिया। शिमरॉन हेटमायर आउट होकर पवेलियन लौट गए। शिमरॉन हेटमायर के आउट होने के ठीक अगली ही चौथी गेंद पर मैदान पर एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज नजारा देखने को मिला। नए बल्लेबाज के रूप में वेस्टइंडीज के कप्तान और सबसे बड़े मैच विजेता शाई होप क्रीज पर उतरे थे। यश ठाकुर ने 143 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक कड़क हार्ड लेंथ डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन पर दाट की। शाई होप ऑन साइड में शॉट खेलने के इरादे से उछले, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी बाहरी किनारा लेकर गेंदबाज यश ठाकुर की बाईं ओर हवा में तैर गई। गेंदबाज को बीट करती दिख रही थी, लेकिन यश ठाकुर ने अपने फॉलो थ्रू में बाईं ओर चीते जैसी फुर्ती से दौड़ लगाई, हवा में छलांग भरी और अपने शरीर के पीछे बायां हाथ फैलाकर एक हैरत अंगेज, अकल्पनीय व अविश्वसनीय वन हैंडेड कैच लपक लिया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार होकर पूरी तरह हताश होकर पवेलियन लौट गए। यश ठाकुर अब हैट्रिक पर आ चुके थे और पूरी भारतीय टीम ने उन्हें मैदान पर घेर लिया। छठे ओवर में जब गेंदबाज अशोक शर्मा आए तो नए बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल ने एक बड़ा हवाई शॉट खेला। गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई, जहां विकेट कीपर ईशान किशन के पास एक बेहद आसान कैच का मौका था, लेकिन किशन की उंगलियों से बॉल छिटक कर नीचे गिर गई, जिससे पॉवेल को एक बड़ा जीवनदान मिला। इसी जीवनदान का फायदा उठाते हुए पॉवेल ने अशोक शर्मा की अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़े चौके बटोर लिए। 8वें ओवर में जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने वेस्टइंडीज को चौथा बड़ा झटका दे दिया। बिश्नोई की एक फ्लैट और तीखी टर्न होती गेंद पर रोवमैन पॉवेल रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास कर बैठे, लेकिन अतिरिक्त बाउंस के चलते बॉल बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ उड़ी, जहां मयंक यादव ने नीचे झुककर एक बेहद ही साफ सुथरा कैच लपका। रोवमैन पॉवेल आउट होकर पवेलियन लौटे। 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद वेस्टइंडीज के खूंखार फिनिशर शेरफेन रदरफोर्ड और ऑलराउंडर रोस्टन चेस की जोड़ी ने क्रीज पर मजबूत खूंटा गाड़ दिया और वेस्टइंडीज की पारी को पटरी पर लाने का काम शुरू किया। 13वें ओवर में पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर अभिषेक शर्मा के खिलाफ रदरफोर्ड ने एक पैर पर बैठकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 93 मीटर लंबा एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इसके बाद 15वें ओवर में यश ठाकुर के आते ही रदरफोर्ड ने एक बार फिर मजबूत पुल शॉट खेलकर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पार एक और प्रचंड छक्का जड़ा और रोस्टन चेस के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक मजबूत व अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। 16वें ओवर में मयंक यादव ने वापसी की और रोस्टन चेस को 28 रन पर डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। 17वें ओवर की पहली गेंद पर नए गेंदबाज अशोक शर्मा ने 140 किमी प्रति घंटे की इन स्विंग यॉर्कर पर अकीम ऑगस्टे को 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया और अपने बिखरे हुए ऑफ स्टंप के साथ ऑगस्टे पवेलियन लौट गए। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर यश ठाकुर की गेंद पर चौका मारकर शेरफेन रदरफोर्ड ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया।
अब वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 8 रनों की दरकार थी और उनके 3 विकेट शेष थे। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अंतिम और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव को सौंपी। पहली गेंद पर क्रीज पर मौजूद शेरफेन रदरफोर्ड ने मजबूत कट शॉट खेलकर 2 रन चुराए। अब वेस्टइंडीज को 5 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी। अगली दूसरी गेंद मयंक ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, जिस पर रदरफोर्ड ने फाइन लेग की तरफ कड़ा प्रहार करके एक दर्शनीय चौका बटोर लिया। अब वेस्टइंडीज को जीत के लिए मात्र 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और उनके 3 विकेट शेष थे। पूरे एकाना स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। मयंक यादव ने हार नहीं मानी और तीसरी गेंद पर अपनी रफ्तार में बदलाव करते हुए एक चतुर स्लोअर डिलीवरी पटकी। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड 54 रन बनाकर मिड ऑफ पर कप्तान श्रेयस अय्यर को एक बेहद आसान कैच दे बैठे। इस विकेट के साथ ही रोमांच चरम पर पहुंच गया। अब वेस्टइंडीज को 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और नए बल्लेबाज जेसन होल्डर क्रीज पर आए। मयंक यादव ने चौथी गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन में 150 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से यॉर्कर दाट की। जेसन होल्डर पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे ऑफ स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गईं। होल्डर 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए और स्टेडियम में भारतीय फैंस की खुशी की लहर दौड़ गई। अब वेस्टइंडीज का 8वां विकेट गिर चुका था और मुकाबला अपनी बिल्कुल आखिरी 2 गेंदों पर आ टिका था, जहां वेस्टइंडीज को जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी और भारत को जीत के लिए 2 विकेट चटकाने थे या रन रोकने थे। 5वीं गेंद मयंक यादव ने पैड लाइन पर डाली, जिस पर नए बल्लेबाज मैथ्यू फोर्ड ने कलाइयों के सहारे लेग साइड में ढकेलकर 1 रन चुरा लिया और स्कोर पूरी तरह बराबर हो गया। अब मुकाबला अपने सबसे खूंखार और ऐतिहासिक पड़ाव पर था। अंतिम एक गेंद पर वेस्टइंडीज को जीत के लिए मात्र 1 रन चाहिए था और भारत को मैच जीतने के लिए हर हाल में विकेट चटकाना था या गेंद डॉट रखनी थी। मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों, डगआउट और दर्शकों की सांसें थम चुकी थीं। मयंक यादव ने अंतिम 6ठा रनअप लिया और दौड़ना शुरू किया। उन्होंने 152 किमी प्रति घंटे की भयंकर व प्रलयकारी रफ्तार से राउंड द विकेट कोण का इस्तेमाल करते हुए सीधे स्टंप्स की लाइन में एक कातिलाना इन स्विंग यॉर्कर दाट की। स्ट्राइक पर मौजूद अंतिम बल्लेबाज मैथ्यू फोर्ड गेंद की भयंकर रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए और बैट नीचे लाने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद बिजली की फुर्ती से उनके पैड्स को छकाती हुई सीधे मिडिल स्टंप के निचले हिस्से पर जा टकराई। पूरी भारतीय टीम ने एक साथ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की और मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए अपनी उंगली हवा में उठा दी। मैथ्यू फोर्ड आउट हो गए और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 20 ओवरों में 192 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इस सांसें थाम देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और महारोमांचक पहले टी20 मुकाबले को मैच की बिल्कुल आखिरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके 1 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी भारतीय टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और युवा गेंदबाज मयंक यादव को गले लगा लिया। भारत ने 3 मैचों की इस टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की मजबूत और ऐतिहासिक बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम के इस कभी न हार मानने वाले जज्बे, आखिरी ओवर में मयंक यादव के चमत्कारिक स्पेल और वैभव सूर्यवंशी की तूफानी 81 रनों की बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम का तिरंगा विश्व पटल पर सबसे ऊपर क्यों फहराता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारतीय टीम इस सीरीज में वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।